थ्योरम, क्या है वो थ्योरम? हमने आज तक सबने आज तक पढ़ा कि द एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही है। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए थ्योरम है, बहुत मजेदार थ्योरम है। द एंगल्स अपोजिट टू equal sides of full sides of a triangle are equal। जब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है मैंने, the angles, ट्रायंगल बनाया मैंने A B C, समझ में आ रहा है कहां से स्टार्टअप कर रहे हैं? आर यू गेटिंग फ्रॉम वेयर आर वी स्टार्टिंग अप? शुरुआत कहां से हो रही समझ में आ रहा है ना सबको? बड़ा एक ट्रायंगल है, वो ये बोल रहा है कि इस ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इट मींस गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? गिवन है अ ट्रायंगल ए बी सी और इसकी दो साइड्स इक्वल गिवन है। कौन कौन सी? ये इसके इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल ए सी। ऐसा नहीं है कि AB और AC इक्वल है। एनी टू आई कंसिडर दैट AB इज इक्वल टू AC। आर यू गेटिंग? मैंने मान लिया कि AB AC के बराबर है, कोई भी बना सकते हैं आप लोग। मैंने AB AC को इक्वल कर लिया। अब ये बोल रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स गिवन है ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की गिवन था तो ट्रायंगल को गिवन में लिख दिया, इक्वल साइड्स को गिवन में लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स के एंगल्स जो है वो क्या होंगे? इक्वल। मतलब हमें प्रूफ करना है, क्या करना है? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स, इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। अरे इसका अपोजिट, इसके जस्ट उल्टा कौन खड़ा है? ये। और इसके जस्ट उल्टा कौन खड़ा है? एंगल B। तो प्रूफ करना है एंगल B इक्वल एंगल C। चलो कोई बात? यस सर। प्रूफ देखिए। Are you getting? Yes sir। Proof. What is the proof? तो देखो ना, इस प्रूफ में, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए we will have to take a construction। हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे। अब क्या कंस्ट्रक्शन है ध्यान से देखिएगा। हमको एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम। We will draw an angle bisector जो कि एंगल A को डिवाइड करेगा टू इक्वल एंगल्स में, है ना, दो इक्वल एंगल्स में। तो I have taken a angle bisector। I have taken angle bisector AE, meet BC at E। तो हमने लिखा ड्रीव, मैंने खींचा, ड्रीव एंड एंगल बाइसेक्टर, क्या नाम है उसका? AE, मीटिंग BC at पॉइंट E। क्लियर हो गई बात? यस सर। एनी डाउट? नो सर। मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, सो दिस एंगल विल बी इक्वल विद दिस एंगल। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? नाउ अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल में देख रहा हूं? ABE एंड ACE। ट्रायंगल ABC, ABE में और AEC दोनों ट्रायंगल में देखिए जरा ध्यान से। तो दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं? ये साइड, कौन सी साइड? जो AB है, AB इक्वल AC। वाई? गिवन है बेटा? यस सर। गिवन है। ये एंगल कौन सा एंगल? इसका नाम बोलिए। BAE। एंगल BAE इक्वल हो गया, इस एंगल का नाम बोलिए। EAC। एंगल EAC क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। और ये जो साइड है AE इक्वल टू EA, कॉमन हो गया। AE इक्वल EA, अरे कॉमन है? यस सर। कॉमन, दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स में ध्यान से देखिए एक रिलेशन मिल गया। क्या? साइड एंगल साइड, इसका भी साइड एंगल साइड करस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं? yes, yes, इस ट्रायंगल की ये दो साइड, ये और इंक्लूडेड एंगल, अरे आया क्या? yes, इस ट्रायंगल की दो
साइड्स और इंक्लूडेड एंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो रहा है क्या बराबर? मेरे कहने पे हो रहा है कि एक्चुअल में दिख रहा है आप लोग? पक्का सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो जब दिख रहा है तो व्हाट कैन आई से? अब बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके? ए ई सी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। आर यू गेटिंग? यस सर। जब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक बात याद रखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी का एक नेचर है, नोट पे ध्यान से देखिएगा। अगर हमने क्या पढ़ा अभी, अगर दो ट्रायंगल्स, अगर ए बी सी और डी ई एफ, अब दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, तो आप उल्टा सोचिए। अभी आप सीधा पढ़ रहे थे, अभी आप क्या पढ़ रहे थे अभी तक आप लोग? जब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी तक आप लोग ये पढ़ रहे थे। अब उल्टा पढ़िए आप कि यदि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी सर, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे सर? इक्वल। आर यू गेटिंग? यस सर। उल्टा हो जाएगा, है ना? सीपीसीटी बोलते हैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी रीजन क्या बोलेंगे आप? सीपीसीटी। व्हाट इज सीपीसीटी? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब दो ट्रायंगल्स बेटा इक्वल हो गए, ये जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। क्यों? क्योंकि हमको दोनों के दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं। अच्छा, आप लोग सोचेंगे सर आपको कैसे दिख रहा है? मैं बताऊं कैसे दिख रहा है। इस ट्रायंगल को उठाइए और इसको उल्टा मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ के उल्टा पलट कर उसके ऊपर रखिए, ये इसको सुपरपोज करेगा। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? मेरे ही दो हैंड, अब ये इसको ऐसा करके रखना है। अब ऐसा करके मत रख दे, है ना? कि यार ये कहां सर, कहां सुपर इंपोज हो रहा है? उल्टा रखो ना भैया। अरे आया? तो पलट के ऐसा पलट के रखो, तो पलटेंगे तो ये वाला एंगल किसके ऊपर सुपरपोज करेगा? एंगल ये वाला किसके? इसके ऊपर। ये वाला एंगल किसके ऊपर? इसके ऊपर। अरे आई बात? यस सर। तो करस्पॉन्डिंग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? चलिए राइट है, एंगल बी इक्वल एंगल सी, व्हाट द रीजन? सीबी। गेटिंग? यस सर। टू ट्रायंगल्स गिवन है इसमें, टू ट्रायंगल्स गिवन है, ले लेता हूं मैं बेटा। एक ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल में लेता हूं डी ई एफ। को डाउट है? अब क्या बोल रहा है? टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो गिवन देखते हैं हम इसका। गिवन टू एंगल्स, एंगल बी मान लेते हैं एंगल ई के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल एफ। टू एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करना है ना भैया? एंगल सी इक्वल क्या हो गया? एंगल एफ एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड कौन है? बीसी। तो बीसी किसके इक्वल हो गया? ईएफ के इक्वल हो गया। अरे आया क्या? यस सर। ये गिवन है, these are given. Two angles and included side of a triangle, समझ में आ रहा? is equal to the corresponding angles and the included side of the another triangle. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा दिख रहा है? इसका करस्पॉन्डिंग, और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड कौन सी है? ये किसके बराबर हो जाएगी? ठीक है, तो प्रूफ करने का बोल रहा है आपको। टू प्रूफ, ये कंडीशन है, तो टू प्रूफ आप प्रूफ करिए। आप क्या प्रूफ करिए? आप प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल
ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF। क्लियर हो गई बात? अब जरा ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इस थ्योरम में कुछ नहीं है, आपको एक तरीके से सोचना है। क्या सोचना है? सुनिए भाई, हमको यह सोचना है कि ये साइड तो इसके बराबर है ही, ये एंगल भी इसके बराबर है। अगर ये साइड AC साइड DF के इक्वल हो जाती, अगर AC जो है DF के इक्वल हो जाती, तो क्या देख रहे थे बेटा हम लोग? क्या देख रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे कि सर ये साइड तो इस साइड के इक्वल है, ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है। अगर आपको ये साइड इस साइड के इक्वल मिल जाए, काम बन जाएगा हमारा। और कैसे बनेगा? साइड एंगल साइड। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, ये साइड इस साइड के एंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन है, तो हमारा काम हो जाएगा साइड एंगल साइड। तो बस आप तो ऐसे ही सोचो कि AC अगर DF के इक्वल हो जाता, तो दो ऑप्शन है, दो केस में सोच सकते हैं आप। या तो AC DF के इक्वल होता, या फिर AC DF के इक्वल नहीं होता। AC DF के इक्वल होता तो काम सही है हमारा, हो गया, प्रूफ हो गया। और अगर AC DF के इक्वल नहीं होता तो हम कंस्ट्रक्शन से इक्वल बना देते हो। नहीं इक्वल होगा, अगर AC DF से बड़ा है तो इसको भी बड़ा कर देंगे, अगर AC DF से छोटा है इसको भी छोटा कर देंगे। आया कि नहीं आया? yes, कुछ भी करके हम AC को DF के इक्वल कर देंगे। यही काम हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे। तो हम क्या लिखे हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या लिखे? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं भाई? कंस्ट्रक्शन क्या करना है? तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ले रहे हैं लेट AC इक्वल DF। ये केस हो गया फर्स्ट। सेकेंड केस, लेट AC is greater than DF। मान लो कि AC DF से बड़ा है, तो DF को बड़ा करना पड़ेगा। yes, extend DF to DF dash। ठीक है? yes, और इससे इसको मिला। क्या कर दिया मैंने? yes, अब क्या हो जाएगा? AC किसके बराबर हो जाएगा? D डैश F के इक्वल हो जाएगा। yes, अरे आया समझ में? yes, केस वन में तो क्या डायरेक्ट मान लिया कि AC DF के बराबर था, लेकिन ये जरूरत है कि मैंने जो माना वही सही है। ये भी तो हो सकता है कि भैया आपका AC DF से बड़ा था, तो जब आपका AC DF से बड़ा था तो DF को भी बड़ा कर दो, AC के बराबर ही करना है ना। yes, तो DF को बड़ा करके मैंने D डैश F तक कर दिया उसको। अब तो AC DF के बराबर हो जाएगा भैया। yes, इसी कंडीशन में एक और कंडीशन पॉसिबल थी, ये भी तो हो सकता था कि AC DF से छोटा होता। लेट AC is smaller than DF। AC जो है DF से छोटा होता, तो हमने क्या कर दिया? DF को हमने क्या कर दिया? DF को छोटा करके हमने यहाँ पे D' कर दिया और इससे इसको मिला दिया। अरे आया क्या समझ में? yes, sir। अब क्या हो जाएगा बताइए? AC is smaller than DF, then decrease DF to D dash F। Now अब AC किसके बराबर हो जाएगा? AC इक्वल D dash F। ये पूरा का पूरा केस
सेकेंड एज। अरे आया क्या? Yes, sir. तो कंस्ट्रक्शन दो केस में है, या तो AC डायरेक्ट बराबर। अब हमारा प्रूफ देखिए, प्रूफ केस फर्स्ट। केस 2 यहाँ पे क्या है? AC बड़ा है, DF को भी बड़ा कर लो भैया, DF तक। AC छोटा है, DF को भी छोटा कर दो, DF तक। दोनों केस में मैंने AC को DF के बराबर कर दिया है, क्योंकि उसमें मेरा इंटेंशन है। अगर वो हो जाएगा तो मेरा सॉल्यूशन फटाफट हो जाएगा। अरे बाबा समझ में आया क्या? Yes, sir. उसमें मेरा इंटेंशन है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। क्लियर है ना? सारी सिचुएशन देख ली मैंने, तो दो केस बनाए। अब केस 1 का प्रूफ कर रहे हैं। अगर केस 1 में हमने क्या बोला, केस 1 में AC किसके बराबर है बताओ? DS के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है? DC किसके बराबर हो गया? EF के। क्यों? V1। और एंगल C किसके इक्वल है? एंगल F के। क्यों? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BEF। और आया क्या? Yes, sir. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अरे आया? Yes, sir. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। प्रूफ केस 1 में प्रूफ हो गया। अगर मान लीजिए केस 1 इलिजिबल नहीं है, तो केस 2। अब केस 2 का प्रूफ देखिए, केस 2 का सेकंड का प्रूफ। इन दोनों केस में, केस 2 में AC किसके इक्वल हो रहा है? AC किसके इक्वल हो रहा है? डैश राया। Yes, sir. दोनों मान लो, छोटा है तो भी बड़ा है तो भी। हमने तो डीडैश अब करा है ना। Yes, sir. AC इक्वल डीडैश है बाय Construction. कंस्ट्रक्शन। ठीक है? Yes. BC किसके इक्वल है? EF के। क्यों भैया? V1. एंगल C इक्वल एंगल F। क्यों भैया? V1. जब ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल C क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के। कैसे? साइड एंगल साइड। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. दो ट्रायंगल कौन? ABC और कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? D डैश EF के हुआ ना? Yes, sir. तो जब दो ट्रायंगल ABC और D डैश EF दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना भैया? Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला जो एंगल है उस पूरे बड़े वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? अरे CPCT Yes, sir. एंगल ABC एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल D डैश EF D डैश EF। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. क्यों हुआ बताइए? CPCT. CPCT। लेकिन आपको गिवन क्या है? एंगल B एंगल E के बराबर है। इसको अगर डिटेल में लिखे, एंगल B बोले तो ABC, एंगल ABC इक्वल एंगल E बोले तो क्या था? एंगल DEF। यही था ना? Yes, sir. तो यहाँ से ये वाला लाइन लिख लें, एंगल ABC इक्वल एंगल DEF। क्यों भैया? गिवन। अरे आया क्या? Yes, sir. इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल दिख रहा है? Yes, sir. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट और सेकंड से राइट भी इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एंगल D डैश EF इक्वल हो जाएगा एंगल DEF। D डैश EF इक्वल हो जाएगा DEF। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बोल दी। D डैश EF बराबर है
D E F। ये तभी पॉसिबल है जब D डैश और D दोनों एक ही पॉइंट पे हो। अरे आया? Yes, sir। मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि जो D डैश हमने बनाया ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir। हम जिसको एज्यूम करके चल रहे थे कि बड़ा होगा छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब AC 100% DF के इक्वल था। अरे आया? Yes, sir। अभी तो ये चीज आ गई ना सामने। प्रूफ में क्या दिख रहा है? प्रूफ में दिख रहा है कि D डैश EF बराबर है D E F के। ऐसा बोल रहा है, प्रूफ बोल रहा है। तो ये इतना, ये D डैश EF बराबर है D E F कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब D डैश और D दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करें। इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो एनी D डैश पॉइंट। D डैश करके कोई पॉइंट नहीं। था ही नहीं। मतलब एक ही पॉइंट था D, और जब D पॉइंट है तो 100% प्रूफ होता है कि AC किसके बराबर था? D F के बराबर था। बात समझ आ गई? Yes, sir। क्या लिखेंगे? It is only possible when D dash is at D. So, क्या प्रूफ हो गया? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, D डैश की कोई बात ही खत्म हो गई। Hence, proof।